नमस्कार फरीदाबाद, मैं हूं दीपिका गौड़। इस समय पर बल्लभगढ़ की सूबेदार कॉलोनी में मौजूद हूं, जहां पर अपने ही घर वालों से मारपीट का शिकार हो रही है ब्रिजवाला। जो बेटे हैं, दो बेटे हैं, पति है, बहू है, चारों हमला करते हैं, रात को मारते हैं, डंडों से पिटाई की जा रही है, जलाया इस तरह की मारपीट की जा रही है। ब्रिजवाला बता रही है कि मारपीट के साथ साथ जलाया भी जा रहा है। कुछ समय पहले इन्हें जलाया भी गया था, तब मामला रफा दफा कर दिया। ब्रिजवाला से पूछते हैं क्या हुआ है। आंटी पूरा बताएं। मुझे मारपीट करते हैं। कौन मेरे मारता साथ है आपको? पति मारता है। दो लड़के हैं, पति का नाम महेश है, लड़के बड़े का नाम मोनू है, छोटे का नाम मनीष है, बहू का नाम मोनिका है। मुझे जलाया भी है, मारपीट डंडों से भी करते हैं बहुत ज्यादा। कहाँ मारा है? कल रात किसने? मेरे हाथों पे डंडे मारे हैं, हाथों पे निशान है। दिखाएं। देखिए, ये इस तरीके से इनको मारा गया है। किस वजह से ये मार पिटाई की जा रही है? मेरे नाम दो प्लॉट है, उनकी वजह से कि इनको हमारे नाम कर जायदाद को। जो प्रॉपर्टी की वजह से मारा जा रहा है। तो चारों शामिल है इस चीज में? हाँ जी बिल्कुल। आप इस घर में अकेली रहती हैं? हाँ जी बिल्कुल। और वो लोग कहाँ रहते हैं? वो बराबर में मकान है, उसमें रहते हैं। बराबर में मकान। हाँ जी। कितनी बार पहले ऐसी वारदात हो गई है? कम से कम 4-5 बार पहले हो चुकी है। पुलिस ने तो कोई भी इसमें रिस्क नहीं ले रही, पुलिस उनकी तरफ ही रहती है। अच्छा, मैंने कंप्लेंट। बात बताओ, आपकी शादी को कितने साल हो गए? 32-33 साल हो गए। 32-33 सालों में सबसे पहले भी की बात हो रही थी? नहीं जी, कभी ऐसा नहीं हुआ। जब से बेटे की बहू आई है, जब से मेरे साथ ऐसा हुआ। तो क्या वो सास बहू में झगड़ा होता है? नहीं, सास बहू नहीं होता है जी। बहू ही शुरू से, मतलब बहू का बैकग्राउंड गंदा है। और वो क्या किसी से बहू का चक्कर? बिल्कुल पक्का, वो मैंने पकड़ लिया। इन्होंने मेरा फोन भी छीन लिया। वो मेरा फोन इन लोगों पे ही है, उसमें रिकॉर्डिंग सारी बात थी। वो इन्होंने 4-5 महीने पहले भी मेरा फोन छीन लिया, और मुझे 8-10 महीने पहले जलाया भी था इन्होंने सारे ने मिलके। अच्छा। हाँ, मुझे बिल्कुल अब एक मिनट भी इन लोगों का भरोसा नहीं है। छत पे से उतरे आते, जीना को गेट तोड़ तोड़, इन्वर्टर भी रात को लेके, लाइट भी काट दी। इतना बुरा हाल कर रखा है, और पुलिस तो मेरे साथ एक मिनट भी नहीं दे रही। मैंने इतनी कंप्लेंट कर रखी है पुलिस के लिए, तो वो कहते 1-2 लाख रुपए हमने पहले ही भर रखा है पुलिस के लिए। ऐसा जी जी। कल रात बोल रही थी आपके साथ की छीना झपटी भी हुई है? हाँ जी, सारा सामान निकाल लेंगे। मेरे जेवर था, लड़की का जेवर रखा था, मेरा रखा था, सारे मौजूद। देखो, आप देखो जी, सारा फैला पड़ा है। मेरे 10,000 रुपया थे। मैं बीमारी तो मेरे भाई ने भेजे थे बीमारी दिखाने के लिए, क्योंकि 4 साल से जब से बेटा की शादी हुई है, मुझे एक पैसा नहीं देता। 60-70 हजार रुपया कमाता, ठेकेदार कंपनी में। कौन सी कंपनी में काम करते हैं? किरण पैकेजिंग करता है, मलेना रोड पे। अच्छा, क्या नाम है आपके पति का? महेश। अच्छा, तो बहू के ही पक्ष में क्यों खड़े हैं वो सभी लोग? बहू से उसका गलत रिश्ता है, मैंने आंखों से देखा है। अच्छा, ससुर का भी हाँ, आंखों से देखा। फिर मैंने इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाया, मैंने कि ये क्या हो रहा है दोनों में। फिर बहू ने कह दिया अगर ये जिंदी रही, इसे मार दो तो ये सबसे बोलेगी। तो आपको तो जान का भी खतरा है? बिल्कुल, एक पल भी ना। अच्छा, हाँ, बेटी है आपकी? हाँ जी, एक बेटी सोनिया। क्या इसको भी मारते हैं जी? अच्छा, इसको भी मारते हैं? हाँ जी, जब आ जाती है। सोनिया, आपके साथ भी कोई ऐसी वारदात वगैरह हुई है, मारपीटाई हुई है? हाँ जी, मेरे साथ कई बार हो चुका है। मेरा छोटा वाला बेटा है, अभी ऑपरेशन से हुआ। उससे पहले, ऑपरेशन होने से पहले 1 महीने पहले मैं यहाँ पे रह के गई थी। मेरी इन्फेक्शन हो गया था पैरों में बहुत ज्यादा, तो उसकी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा काम की वजह से। तो इन्होंने रात को इन्होंने घेर लिया छत पे मम्मी को। छोटे वाले भाई ने जान से खत्म करने की कोशिश करी थी। उस टाइम भी मैं मम्मी के साथ थी। मैं उनको बचाने के लिए, मैं वीडियो बना रही थी, इन्होंने मेरा फोन फेंक दिया और मेरे में ऐसा धक्का मारा, जब से मेरे परेशानी हो गई और बच्चा तुरंत हो गया। अच्छा, आंटी बता रही थी कि बच्चे जाने में कुछ हाँ जी, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी। बच्चे ने लोगों से बात नहीं कही, पूछा नहीं? बात क्या करते हैं इनसे? जब ये बात करते हैं तो ये ऐसे बोलते हैं कि हमारा बेटी का कोई हक नहीं है बोलने का। गली वाले कहते हैं कि बेटी क्यों बोलती है हक के लिए। एक बात बताओ, माँ क्या बेटी को पिटवा दे? बेटी माँ को पिटवा दे? मार पिटाई ज्यादा इनके साथ की जा रही है। कल भी मैं आई थी थोड़ी देर के लिए, इन्होंने झट, वैसे तो मेरी मम्मी हमेशा बंदी रहती है, अंदर से ताला लगा के, झीने के ताला लगा के रहती है, फिर भी इन्होंने कल मौका देख लिया, वो गेट खुल रहा है कि बेटी आ रही है, झट इन्होंने पीछे से घुस के इनमें मारपीट करी। और दोनों कल जो मारपीट हुई कितने बजे हुई? 4:30 5:30 समथिंग, इतने टाइम हो गया। 4:30-5 बजे? हाँ जी, 5 बजे के बाद हुई है?
5:30 बजे के बाद बात हुई है। 5:30 ये के ड्यूटी पैसे बाद आ हुई गए है? हैं। हाँ जी, ड्यूटी पैसे आ गए, 5:30 बजे के बाद बात हुई है। अच्छा, बेटे क्या करते हैं आपके आंटी? बेटे भी जॉब करते हैं। अच्छा, तो आप लोग किसी कोई पंचायत बिठाई गई, कुछ बहुत ऐसा? पंचायत बैठा लीजिए, मेरे घर वाले आते उनको भी दबोच लेते हैं। 1.5 साल 3 से साल हो गए यही हाल हो रहा। हो रहा है यही कंडीशन। इनको बताओ, रिश्तेदारों को भी यहाँ पे भेज दिया, अपने घर भी रखा इनको कि कोई नहीं, सुधर जाएंगे, पर ये नहीं सुधरे, इनको जान से खतरा है। अब हमने पुलिस में भी कई बार रिपोर्ट करी, उन्होंने हमारा कोई एक्शन नहीं लिया। पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं जब लिया? हमने आपके पास फोन किया था, ये भी यही सॉल्यूशन है। अच्छा, तो अब आप आंटी क्या चाहते हो? मैं तो यही चाहती हूँ, मेरी जान मान की रक्षा की जाए। क्या लेडीज घर में रहती है, लेडीज को ऐसे मार दिया जाता है? 32-33 साल उस पर बच्चे पैदा करवा लिए, सारा काम करवा लिया, नौकरानी इनकी तरह मैंने कमाया। आज बेटा की बहू के साथ जो इतना गंदा सलूक कर रहा है। दूसरा वाला बेटा भी तो है? हाँ, वो भी उसके साथ वो भी उससे सेट है जी। सब शामिल है इस चीज में? शामिल इस चीज में, इनका ग्रुप बना हुआ, और अच्छा मोटा कमाते हैं, और अच्छा मोटा ये पुलिस। फिर को आपका खाना। खर्चा कैसे चल रहा है? मेरा तो मायके वाले देते हैं। ये ऐसे बोलते हैं, अगर आप कुछ करोगे, आगे के लिए कार्रवाई करोगे, हम पुलिस में पैसे फेंकेंगे, और इसके मायके वाले से दहेज का इल्जाम लगाएंगे कि सास और नंद दहेज मांग रही है और बेटी हिस्सा मांग रही है अपने घर का। अच्छा, ये वाली बात हाँ, बोली ये जा वाली रही? बात बोलते हैं, इस वजह से हमें दबा लेते हैं। अच्छा, हाँ। और बहू से, अगर पहले बहू का गलत चक्कर था जी, वो मैंने आंख पकड़ा था, मेरा फोन इन्होंने इसीलिए छीना है। फोन में सारी रिकॉर्डिंग थी, सारी बात थी, मैंने आंख दे, मैंने कि यूं गलत काम हो रहा है। इन्होंने छत पे मुझे दबोच के, मेरे गले का सोने का पेंडल था, कानों में कुंडल थे, सब छीन आप लिए। कुछ बता रहे थे, सामान भी बिखरा पड़ा सामान है, अब दिखाएंगे? अंदर सारा जी, मैं दिखाती हूँ अंदर का हाल। मैं आपको घर दिखाती हूँ। आपके घर में लाइट नहीं है आंटी? लाइट इन्होंने रात इन्वेटर निकाल के ले गए, ऊपर से ऊपर ऐसे देखो आप। अभी फिलहाल इन्वेटर को ले गए और लाइट काट रखी है। देखो क्या हाल मचा रखा, लत्ता कपड़ा सब जीना के गेट खोल के। अच्छा, तो ये दोनों जो घर हैं आपके एक साथ बराबर में, है? एक साथ में। उसमें दीवार है जी, दीवार तोड़ रखी जबरदस्ती। अच्छा, जबरदस्ती इसीलिए आपके घर में भी लाइट नहीं दिख रही नहीं है? जी, लाइट नहीं है। मैं कल से अंधेरे में हूँ जी, और पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं लेते। देखो मेरा सारे बेटी का जेवर था, सब कुछ इन्होंने निकाल लिया। 10,000 रुपए थे, मेरे भाई भेजे, मेरे पापा भेजते मेरा खर्चा वर्चा। ये देखो क्या हाल हुआ बड़ा। कहाँ से है बहू आपकी? सोलह से। सोलह। उसके परिवार को बताया आपने ये सब? कई बार बता दिया जी, वो कुछ ना कहे। देखिए, अभी ऊंचा गांव के सूबेदार कॉलोनी में मौजूद थे, जहां पर एक महिला के साथ उसके ही बेटे और पति द्वारा हमला किया जाता है, मारने की कोशिश की जाती है। फिलहाल महिला को जो है जान से मारने की धमकी दी जा रही है और खतरा है। और देखिए, जो थोड़ा बहुत पैसा, थोड़ा बहुत जेवर महिला ने अपनी सुरक्षा के लिए बचा कर रखा था, उसे भी वो लोग छीन कर ले गए। देखिए कैसी कलयुगी औलाद है जो घर पर माँ को ही मार रही हैं, और कई तरह के आरोप भी ब्रजबाला उन लोगों पर लगा रही हैं कि किसी तरह के अवैध संबंध। आप छत पे चल के देखो मेरा क्या हाल कर रखा, वहां से चढ़ के आते हैं। अच्छा, आ जाओ, जी दीवार टूटी पड़ी जी, है। चलिए। देखो ये हाल कर रखा है, सारे लत्ते कपड़े इन्वेटर ला के इन्होंने, देखो इन्होंने मेरा जीना हराम कर रखा है। देखो आप आओ, मेरे लैट्रिन कर में साफ नहीं करते हैं। अच्छा, गंदा रखते हैं? गंदा इतना, लैट्रिन कर जाते हैं जहाँ इनको मन करे, वही बाथरूम में। अब ये दीवार तोड़ रखी जबरदस्ती, हम जबरदस्ती होंगे तो क्या करें। ये वाला मकान है वो? हाँ, ये वाला मकान है। ये मैंने एक मकान दे रखा, जबरदस्ती मुझे मार मार के बुरा हाल कर रखा है। इसमें है क्या आ जाते हैं, और बाहर के भी बंदे बुला लेते हैं। ये बाहर के ना, पूरी रात हो गई, गेट की सारी कुंडी तोड़ रखी है इन्होंने। और देखा जबरदस्ती, एक ही कमरा कि नहीं खाली करेंगे। मैंने कहा एक मकान दे रखा, एक ये कमरा, और ये एक ही ये कमरा। क्या है इसके अंदर? इसमें तोता रख रखे हैं जबरदस्ती। हम तो ऐसे जहाँ मन करेगा वहाँ रहेंगे। और इन्होंने रात भर मेरा गेट पीटा, रात भर। अभी फिलहाल आप क्या चाहती हैं सरकार से? क्या क्या गुहार है? मैं तो जी ये चाहती हूँ सरकार से मुझे न्याय दिलवाया जाए। क्या लेडीजों को ऐसे ही मार देंगे? 32-33 साल उसको सारा काम करवा कर, बच्चे पैदा करा लिए, सारा अपना मतलब निकाल लिया। क्या बुढ़ापे मुझे ऐसे बुढ़ापे में क्या नई बहू आ जाती तो ऐसी मरवा देते हैं बहू उन पे, बहू के चक्कर में फंस गए। देखिए, ससुर भी, देवर भी, और बाहर के भी सर। आपने अपने पति से बात नहीं की? नहीं, आपने उनसे कुछ समझाया नहीं? बहुत समझाया मैंने, बहुत। नहीं समझे? बिल्कुल ना समझा। वो तो नहीं, मैं तो बहू के साथ रहूंगा और ऐसे ही रहूंगा। मेरा गेट पीटा, देखो
ये कुंडी वुंडी सब तोड़ रखी, रात में तोड़ी है, रात भर गेट इन्होंने पीटा मेरा। बताओ मैं इन पैसे कैसे दी दूं? ताले वाले भी तोड़ दिए, ताले लगा कर रखती, ताले मेरे सब तोड़ दिए इन्होंने। ये हाल कर रखा मेरे साथ में, मैं कैसे जीऊं कैसे? देखो ये ले गए जी ठीक है। लाइट इन्होंने काट दी, मैं अंधेरे में बैठी हूँ। सूबेदार कॉलोनी में मौजूद थे इस समय पे, ऊंचा गांव बल्लभगढ़ में, जहां पर एक महिला के साथ मारपीट हुई है और अपने ही परिवार के द्वारा हुई है। अब न्याय की गुहार लगा रही हैं कि कोई तो सामने आए महिलाओं के लिए और जो कष्ट तकलीफ है उससे निजात दिलाए। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।